क्या आपने कभी सोचा है कि 20 साल पहले कम खाद डालने पर भी अच्छी पैदावार मिलती थी, लेकिन आज ज्यादा खाद डालने के बाद भी उतना उत्पादन नहीं हो रहा? इसका सबसे बड़ा कारण है मिट्टी की बिगड़ती हुई सेहत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी की सेहत क्यों खराब हो रही है और इसे फिर से उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। मिट्टी एक जिंदा व्यवस्था है। बहुत से लोग समझते हैं कि मिट्टी केवल धूल या रेत है, लेकिन वास्तव में मिट्टी एक जीवित प्रणाली है। मिट्टी के अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों के लिए पोषक तत्व तैयार करते हैं, लेकिन जब हम लगातार रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करते हैं तो ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इसी कारण मिट्टी कमजोर हो जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का पेट्रोल मिट्टी की सेहत का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। ऑर्गेनिक कार्बन आजादी के समय भारत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1% से अधिक होता था, लेकिन आज कई खेतों में ये घटकर 0.3% या 0.4% रह गया है। अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम हो जाए तो मिट्टी को बीमार माना जाता है। हरी खाद का उपयोग मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का पहला तरीका है हरी खाद। इसके लिए किसान भाई ढैंचा या सनी जैसी फसल बो सकते हैं। करीब 45 से 50 दिन बाद इस फसल को रोटावेटर से मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ती है, ऑर्गेनिक पदार्थ बढ़ता है। गोबर की सही खाद दूसरा तरीका है सही तरीके से तैयार गोबर की खाद। कई किसान सीधे कच्चा गोबर खेत में डाल देते हैं, जिससे कई बार दीमक की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए गोबर को वेस्ट डीकंपोजर की मदद से लगभग 40 दिन तक सड़ाकर अच्छी तरह तैयार खाद बनाकर खेत में डालना चाहिए। फसल अवशेष का उपयोग तीसरा तरीका है फसल अवशेष का सही उपयोग। आज भी कई जगह किसान पराली या नरवाई जला देते हैं, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। अगर हम इन्हें जलाने की बजाय मिट्टी में मिला दें तो इससे मिट्टी में कार्बन बढ़ता है। मिट्टी का पीएच और जिप्सम खेती के लिए सबसे अच्छा पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होता है। अगर पीएच 8 से ज्यादा हो जाए तो मिट्टी पोषक तत्वों को पकड़ कर रख लेती है और पौधे उन्हें नहीं ले पाते। इस समस्या को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम मिट्टी को कैल्शियम और सल्फर प्रदान करता है। पोषक तत्व और बायो फर्टिलाइजर पौधों को केवल एनपीके ही नहीं बल्कि कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर का उपयोग भी बहुत लाभकारी है, जैसे पीएसबी फास्फोरस को घुलनशील बनाता है, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए उपयोगी, ट्रिचोडर्मा जड़ रोगों से बचाव करता है। अगर किसान भाई मिट्टी की सेहत का ध्यान रखें तो खेती ज्यादा उपजाऊ और लाभदायक बन सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, मिट्टी जिंदा तो खेती जिंदा। अगर आप अपनी मिट्टी का पीएच मान सही तरीके से जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिजिटल पीएच मीटर का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो वहां से इसे देख सकते हैं और अपने खेत की मिट्टी की जांच खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।